हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक रेफरेंस बुक को हम पढ़ रहे थे। अभी एनसीईआरटी बुक अपलोड हो गई है तो हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे और यहाँ पे हम डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड सभी के लिए थोड़ी नई बुक है तो एनसीईआरटी बुक को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ा पैराग्राफ में होती है एज कम्पेरिजन टू रेफरेंस बुक। बट हम इसको थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड समझेंगे एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो जो भी चैप्टर आपको मुझे चाहिए होगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी चैप्टर पे आपके लिए वीडियोस बना दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बता रखा है कि आप लोगों ने ऑलरेडी 6 to 8 पढ़ी है। 6 to 8 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने एक्सप्लोर किया है सोशल साइंस को सॉरी थ्रू स्टोरीज। हम लोगों ने पहले स्टोरीज को पढ़ा, ठीक है, लोगों की स्टोरीज के बारे में हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने रहते थे कि वहाँ पे कौन सी जगह पे रहते हैं, इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम 9th क्लास में आ गए हैं तो अब हमारा टाइम है थोड़ा सा रुकने का और चीजों को समझने का। अब हमारा टाइम है अंडरस्टैंडिंग का कि सोशल साइंस क्या है, क्या इसका ट्रूली मीन है, क्यों ये मैटर करती है, यहाँ पे हम इसको समझेंगे। तो हम सब जो लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो कहाँ रहते हैं, सबके सब हम सोसाइटीज में रहते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंड है अदर अदर तरीके से। कभी कोई किसी चीज से तरीके से डिपेंड है तो कोई किसी तरीके से डिपेंड है। हमारी जो लाइफ है वो शेप देती है, कौन देती है, एनवायरनमेंट के थ्रू हमारी जो लाइफ है वो शेप मिलती है। इंस्टीट्यूशंस डेट गवर्नेंस, वो इंस्टीट्यूशन जो हमें चलाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई जिसकी वजह से हमारी बेसिकली हर नीड्स पूरी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जो भी काम करने से हमें पैसा मिलता है, इट्स कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस और आइडियाज वो जो अगर आप देखे हो तो ये आपकी थ्रू जनरेशन डाउन मिलती जाती है। लाइक जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, देन आपके पेरेंट्स हैं, देन आप हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या होता है, या उनसे भी ऊपर अगर आप बात करते हो तो ये एक जनरेशन टू जनरेशन हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर और ट्रेडिशन को एक दूसरे से क्या करते हैं, पास करते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल साइंस। अब इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए कि यही क्या है, एक सोशल साइंस की फाउंडेशन है। यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ हम सिविक्स कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हम सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट है हमारे पास्ट के साथ में। तो विच सीक्स टू अंडरस्टैंड देयर इंट्रिकेट पैटर्न्स एंड इन्फ्लुएंसेस। तो यहाँ पे हमें क्या समझने की जरूरत है, यहाँ पे हम इनके पैटर्न्स को समझेंगे, इनके इन्फ्लुएंसेस को भी समझेंगे। सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप टिक कर सकते हैं अपनी बुक में कि सोशल साइंस क्या है। सोशल साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है जिसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं ह्यूमन सोसाइटी के पर्पज से। इट इज नॉट ओनली वे टेल्स अस व्हाट हैपेंड, ये यही नहीं बताते कि क्या हुआ था और वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, कहाँ पर चीजें लोकेटेड है, बट ये एक्सप्लेन भी करती है कि ये जो इवेंट्स है वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए और किस तरीके से आप देखोगे कि लोग साथ में लोग रहते थे। हाउ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस लाइफ, किस तरीके से उस टाइम का जो एनवायरनमेंट था वो भी लोगों की लाइफ को क्या करता था, इन्फ्लुएंस करता था। कैसे गवर्नमेंट काम करती थी, कैसे इकोनॉमीज ऑपरेट होती थी, एंड कैसे हमारा जो पास्ट है और प्रेजेंट है वो दोनों साथ में मिलके एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को शेप देते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम सोशल साइंस को समझते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वाइल्ड सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स। अच्छा, आप लोगों के पास अभी नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है साइंस का। साइंस के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि 3 आपके छोटे छोटे से इसके अंदर सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया। तो ये क्या है, आप इसके अंदर स्टडी करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को। वहीं सोशल साइंस में भी हम कुछ पढ़ेंगे। सोशल साइंस में हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, हम कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और हम किस तरीके से ह्यूमन इंटरेक्ट करता है, इन चीजों को भी हम देखेंगे। ये हमें हेल्प करता है समझने में, नॉट ओनली व्हाट हैपेंस इन आवर सोशल वर्ल्ड, यही नहीं कि क्या हमारी सोशल वर्ल्ड में हुआ है, बट ऑल्सो कि क्यों हुआ है और कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट भी हम देखते हैं कि क्यों ये सारे चीजों से इंटरकनेक्टेड भी देखने के लिए मिल जाती है। सोशल साइंस एंड एवरीडे लाइफ। अब अगर हम सोशल साइंस एवरीडे लाइफ, एवरीडे पर्पस से हम देखते हैं तो थिंक अबाउट, अच्छा आप अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा सोच के देखते हैं। आप उठते हैं, यू वेक अप इन अ हाउस बिल्ट विद मटेरियल्स। आपने देखा है कि आप जहाँ आपके घर जो बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मटेरियल से बने हुए हैं, सोर्स से बने हैं। एंड डिफरेंट प्लेसेस पे आप देखते हो तो जो खाना आपके पास आ रहा है, ठीक है, द फूड यू ईट मे कम फ्रॉम वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री। आप जो खाना खा रहे हैं, हम लोग जो खाना खा रहे हैं, ये क्या है, ये अलग अलग रीजन से आ रहे हैं। रीजन मतलब क्या हो जाता है, स्टेट हो जाता है, स्टेट्स होते हैं आपके।
ठीक है, अलग अलग स्टेट से आपको देखने के लिए मिलता है। और आपकी प्लेट में पहुंचने से पहले, ठीक है, क्या होता है, ये कहीं पहले आपको देखोगे हार्वेस्ट होता है, प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इसको खरीदा जाता है, इसको बेचा जाता है। इतने सारे लोगों के एफर्ट्स के बाद कहीं ना कहीं ये चीजें हमें मिलती हैं। हम रोड पे ट्रेवल करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करा गया है, पहले से प्लान और मेंटेन करा गया। और किसने करा है इसको? पब्लिक अथॉरिटीज ने, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी क्या है, ऑलरेडी प्लान्ड है। आप हम लोगों तक खाना आ रहा है, हम लोगों को हर चीज फैसिलिटीज मिल जा रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है, सोसाइटीज में प्लान है और लोगों को मिल रहा है। यू स्टडी इन स्कूल, ठीक है, स्कूल्स में पढ़ते हैं। शेप्ड, ये भी एक तरीके से शेप किसके द्वारा दिया है, एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाए गए। इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं वो भी जनरेट हो रही है पावर स्टेशन से। और ये भी आप देखोगे कि बहुत बड़े लेवल पे लोगों को क्या कर रही है, मिल भी रही है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारे काम ही नहीं चल सकता। तो यहाँ पे हर किसी को अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ थोड़ी जनरेट हो रही है, कहीं भी जहाँ भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, आपके एरिया से बहुत दूर हो रही है, बट आपको मिल रही है। तो ये भी बहुत ज्यादा एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमें देखने के लिए मिल जाता है। इवन अगर हम सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज की बात करें, तो हम यहाँ पे भी समझते हैं कि गवर्नमेंट का सिस्टम क्या है, गवर्नेंस का, इकोनॉमिक प्रोडक्शन क्या होता है, कॉपरेशन की हम बात करते हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट में भी हम इसको समझ सकते हैं। नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग्स। अब थोड़ा सा आसपास अगर हम चल के देखते हैं, तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज। अच्छा, आप लोग कभी देखोगे कि क्राउडेड सिटीज है तो वहां पे कुछ लोग रहते हैं। पर अगर हम बात करें कि स्कैटर्ड विलेजेस जहाँ पे दूर दूर आपके गांव होते हैं, वहां पे दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें कि कुछ पीपल जो है आपके क्राउडेड सिटीज में रहते हैं, और अदर हम बात करें तो कुछ स्कैटर्ड विलेजेस में भी रहते हैं। वही सेकंड पॉइंट आता था, व्हाई डू डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। अब अगर आप देखते हो स्टेट टू स्टेट, तो हर पर्सन जो है, हर एरिया में अगर आप देखते हो तो लैंग्वेजेस भी डिफरेंट हो जाती है एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस, और वो डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। रीजन ही छोड़िए, अगर आप कहीं ऐसी जगह पे भी रह रहे हो जहाँ पे अदर स्टेट्स के लोग भी आपके आसपास रह रहे हैं, तो आप वहां भी देखेंगे कि अलग अलग लोग लैंग्वेजेस को यूज कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस को यूज कर रहे हैं। थर्ड वन इज द व्हाई डू सम रीजन्स डिपेंड ऑन फार्मिंग। कुछ ऐसे रीजन है जहां पे आप देखोगे कुछ स्टेट्स क्या है जो आपकी फार्मिंग में डिपेंड है, और कुछ अगर आप देखते हो तो किस पे फोकस है, इंडस्ट्रीज पे या ट्रेड पे आपके फोकस करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज द हाउ डू गवर्नमेंट मेक डिसीजन दैट अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। कैसे गवर्नमेंट इस तरीके के डिसीजन लेती है कि जो अफेक्ट करती है मिलियंस ऑफ पीपल्स को। नेक्स्ट पॉइंट इज द व्हाई आर सर्टेन रीजन्स मोर प्रोन टू फ्लड्स। कुछ ऐसे रीजंस आपको देखने के लिए क्यों मिलते हैं वहां पे जो बहुत ज्यादा फ्लड्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कुछ ही रीजंस होता है, हर जगह फ्लड देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन कुछ रीजंस में आप सोचते हैं यहाँ पे आपका फ्लड्स देखने के लिए मिल रहे हैं, या फिर आप देखोगे कि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो जाती है। तो ये आपको रीजंस कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, फ्लड्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे आपका सी एरिया है, यहाँ पे आपको समुद्र का एरिया है, यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है वहाँ फ्लड्स देखने के लिए मिलेगी। वही लैंडस्लाइड्स कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जो आपके हिली एरियाज है। तो व्हाई डज एग्रीकल्चर फ्लोरिश, क्यों एग्रीकल्चर फ्लोरिश है कुछ रीजन में और कुछ में नहीं है। अगर आप बात करते हैं तो एग्रीकल्चर आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, कहीं आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस आवर लाइफ, और किस तरीके से क्लाइमेट जो है वो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। ये कहीं सोसाइटी को डज नॉट फंक्शन बाय चांस, ठीक है, ये आपका बाय चांस नहीं करते, इट इज शेप्ड बाय, ये एक शेप दिया गया है किसके थ्रू, हिस्ट्री। अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपकी हिस्ट्री से भी कनेक्ट होगा, ज्योग्राफी से भी कनेक्ट होगा, इंस्टीट्यूशन से भी कनेक्ट होगा, एंड रिसोर्सेज एंड आपके ह्यूमन चॉइसेस से भी कनेक्ट होगा। तो सोशल साइंस हेल्प करता है हमें किस चीज के लिए, कि एक्सप्लोर करें हम कुछ क्वेश्चंस को एंड हमें उसके आंसर्स भी मिले थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एविडेंसेस के थ्रू एंड लॉजिकल रीजनिंग। इन सब चीजों को हम एनालाइज भी करें, हम बहुत केयरफुली इनको सोचने की कोशिश करें, ये कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, इनके एविडेंसेस भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, और हम इसके बारे में लॉजिकल रीजनिंग भी कर सकते हैं। तो लेट्स एनालिसिस कि ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड आइडेंटिटी या चांस दैट टेकन प्लेस इन योर लोकेलिटी। आप एक काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है, कि आप किसी भी एक एरिया को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वहां पे ये चेंज देखिए कि पिछले 5 सालों में वहां पे कितना चेंज देखने के लिए मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये रिलेटेड भी होगा आपका ट्रांसपोर्ट से। आप वहां पे देखिए कि वहां पे ट्रांसपोर्ट में क्या चेंजेस आए हैं, वहां के घरों में जो रहने का वे है वहां क्या चेंज आया है, एजुकेशन में कुछ चेंज आया है, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आया है, या फिर वहाँ के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज है। तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एक बार अपने 4 से 5 दोस्तों को मिलिएगा और एक बार ऐसी बात करके देखिएगा कि वहाँ अगले 5 साल पहले, 5 साल 10 साल पहले वो क्या चेंजेस देखने के लिए मिले, तो वहाँ की सिचुएशन क्या थी, ठीक है, क्या 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 वहाँ पे चेंज हुआ, और व्हाट माइट हैड कॉज द चेंज, उनके पीछे रीजन क्या है कि क्यों ऐसा वहाँ पे चेंज हुआ, और क्या वहाँ के लोगों को इफेक्ट देखने के लिए मिला।
तो जो आप इस बात को क्लास में डिस्कस तो कर ही सकते हैं। एंड योर डेली एक्सपीरियंस एंड द चेंजेस यू आर ऑब्जर्व अराउंड यू। अगर हम देखते हैं, आप अपने डेली एक्सपीरियंस को देखिए कि वहां पे क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, आपके आसपास में क्या क्या चेंज हो रहा है। एंड रिवील हाउ सोशल साइंस बिल्ड्स कनेक्शन, किस तरीके से आपका जो सोशल साइंस है वो कनेक्शंस को बिल्ड कर रहा है लोगों के बीच में, प्लेसेस के बीच में एंड सिस्टम के बीच में। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन लाइक दीज हेल्प यू सी सोसाइटी एज वन कनेक्टेड स्टोरी। ठीक है, अगर हम सिंपल ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हेल्प मिलती है सोसाइटी को इंटरकनेक्ट करने में एंड रेदर देन अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट पीसेस। तो बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।